चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। टाइप ऑफ टाटोमर, ठीक है, यदि लिखना आप टाइप ऑफ टाटोमर। यानी लिख लो आप टाइप ऑफ टाटोमर। ये टाटोमर है ना, यही क्या डाल दो आप, टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ टाटोमर, ठीक है। पहला लिखो इसमें डायड सिस्टम। फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो DIAD, डायड सिस्टम, ठीक है। डायड को ही हिंदी में दयाद कहा जाता है। दयाद किसको कहा जाता है भाई, अपने बगल वाले पड़ोसी को, अपने बगल वाले पड़ोसी को दयाद कहा जाता है। और टाटोमर के केस में डायड कहा जाता है, डायड या डयाड बोल सकते हैं, डयाड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है लिख लेना, इसमें व्हेन ऑसिलेटिंग एटम, लिखिएगा व्हेन ऑसिलेटिंग एटम, देखो भाई व्हेन ऑसिलेटिंग एटम oscillating atom oscillate between number of 1 to 2 and 2 to 1. When oscillating atom oscillate between number of 1 to 2 and 2 to 1, then it is called डायड सिस्टम। इट इज कॉल्ड डायड सिस्टम। जैसे मान लो ए डबल बॉन्ड बी, और जो ए है उस पर लगा हाइड्रोजन, उस पर क्या लगा है, हाइड्रोजन। और जो ए है उसका नंबर दे दो ए, उसका नंबर दे दो बी, ठीक है। ए को मान लो अपने मन से नंबर 1 और बी को मान लो नंबर 2। जब ऑसिलेशन हुआ तो हुआ क्या कि जो ए था और जो बी था, अब जो ए हाइड्रोजन था वो 1 के पास था, और जब नंबरिंग किया गया ए को 1 बोला गया और 2 को बी बोला गया। जो हाइड्रोजन 1 के पास था वो हाइड्रोजन 2 के पास आ गया, जो हाइड्रोजन 1 के पास था वो हाइड्रोजन 2 के पास आ गया। तो जो 1 के पास था 1 से देखो लिखा व्हेन ऑसिलेटिंग एटम, ये ऑसिलेटिंग एटम है, ऑसिलेट बिटवीन नंबर ऑफ 1 से 2, तो देखो 1 से 2 चला गया, और फिर 2 से किस पर आ जाएगा, 1 पर। अगर ये 2 है फिर ऑसिलेट करेगा तो 1 पर आ जाएगा, तो 1 से 2, 2 से 1, इसी को बोलते हैं डायड सिस्टम। जैसे आप जब एग्जाम्पल लिखा जाएगा, एग्जाम्पल देखो पहला लिखा जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड के केस में। जैसे ये हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है भाई, कार्बन से। अब मान लो ये जो कार्बन इसका नंबर 1 और नाइट्रोजन का 2 नंबर हो गया, कार्बन का नंबर 1 दे दीजिए और हाइड्रोजन का नंबर 2 दे दीजिए। तो फिर यहाँ आप देखिए ये क्या हुआ कि जो कार्बन नाइट्रोजन था, अब वो जो हाइड्रोजन था वो किसके पास आ गया वहाँ से, तो ये कार्बन के पास था 1 नंबर पे, अब वो आ गया नाइट्रोजन के पास। जैसे ही नाइट्रोजन के पास आएगा तो देखो यहाँ कहा जाएगा कि जो हाइड्रोजन नंबर 1 पर था, नंबर 1 पर था, वो नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गया क्या, बोलो भाई। और जैसे ही नंबर 2 पे आएगा तो कहा जाएगा इस एटम का ऑसिलेशन हो गया, यानी ये ऑसिलेटिंग एटम है जो ऑसिलेट कर रहा है 1 से 2 पर और 2 से 1 पर। अब देखो यहाँ थोड़ा सा देखना, यहाँ पे एक मामला आएगा चार्ज का,
कि जब ये बनेगा देखना ट्रिपल बॉन्डेड और ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज पढ़ोगे आप केमिकल बॉन्डिंग में, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ दिखाया जाएगा कि इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आता है, क्योंकि ऑक्टेट भी कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। अब अगर मान लो यहाँ पे लिखा हो इसके जगह AgC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और वो फिर बन जाए AgN ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो वही सिल्वर जो पहले कार्बन से अटैच्ड था वो अब नाइट्रोजन से अटैच्ड हो गया। अगर मान लेते हैं नंबर 1 है तो नंबर 2 होगा, तो फिर ये नंबर 1 तो नंबर 2 हो गया। तो जैसे ये नंबर 2 हो जाएगा, इस नाइट्रोजन पे प्लस हो जाएगा और कार्बन पे माइनस होता है। ठीक है, या फिर देखो अगर इसके जगह लिखा हो HON डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ देखना, यहाँ पे 1-2 मामला समझना कि मान लो जो हाइड्रोजन से अटैच्ड 1 हो गया, 2 ये 3 हो गया, तो जो हाइड्रोजन है वो अगर 2 पर आ गया, जो हाइड्रोजन है अगर 2 पे आ गया तो देखो कैसे जुड़ेगा वो। अगर 2 पे आ गया तो क्या 2 पे नाइट्रोजन है क्या, कुछ देखो ऐसे जुड़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो देखो ये जो हाइड्रोजन था पहले 1 नंबर पे था, वही हाइड्रोजन देखो यहाँ पे, अब वही हाइड्रोजन यहाँ पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन 1 था, ये 2 था ना, ये तब 2 पर आ गया ना वही। तो जब ये 1, 2 मतलब एक चेंज हो रहा, जब हाइड्रोजन 1 से 2 पे आ रहा हो या 2 से 1 पे जा रहा हो, इसी को बोलते हैं डायड सिस्टम। इसी को क्या बोलते हैं, डायड सिस्टम। फिर देखो अगर यही हाइड्रोजन जो है, यही हाइड्रोजन देखो फिर ऐसे लिखा रहा है, दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, देखो यही हो इस तरह से ON डबल बॉन्ड O, मान लो नंबरिंग कर दो 1 2 3, और फिर वो फिर इस तरह से आ जाए डबल बॉन्ड N, फिर O इधर आ जाए, तो कहा जाएगा कि ये अगर इस तरह से हो गया तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। लेकिन अगर यहाँ पे मेंशन कर दिया जाए, ठीक है, मेंशन ये कर दिया जाए कि अगर ये जो ऑक्सीजन है, मैं यहाँ लिख दूं थोड़ा सा, मुझे लगता है ऊपर वाले एग्जाम्पल आप लिख लिए होंगे, A से B वाला। यदि देखो यहीं पे अगर ऐसे लिखा हो, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर यहाँ लिखा जाए HON डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन उसका नंबरिंग कर दिया जाए। नंबरिंग ऐसे किया जाए कि ये जो ऑक्सीजन उसका मास नंबर 16 है और ये जो मास नंबर है वो 18 है। देखो ये जो ऑक्सीजन उसका मास नंबर 16 है, ये जो ऑक्सीजन उसका मास नंबर 18 है, 18। देखो ये कहा जाएगा कि अगर ये मान लो अब हाइड्रोजन ये 18 हो गया और ये कितना हो गया, 16। ठीक है, ये 18 पहले 16 था, लेकिन अब हाइड्रोजन किससे अटैच हो गया, 18 से। तो इस टाइप के ऑसिलेशन को बोला जाएगा आइसोटोपिक टाटोमर या आइसोटोपिक ऑसिलेशन। तो अगर इस टाइप का होगा तो इसे कहा जाएगा आइसोटोपिक ऑसिलेशन या टाटोमर। ठीक है, आइसोटोपिक ऑसिलेशन या आइसोटोपिक टाटोमर, आइसोटोपिक ऑसिलेशन या आइसोटोपिक टाटोमर। ठीक है, चलो तो ये समझ गए डायड सिस्टम। ये देखो डायड सिस्टम ये नहीं होगा क्योंकि ये 1:3 का रेशियो हो गया। तो हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे थे कि अगर ये जो ऑक्सीजन मान लो ये हाइड्रोजन 16 से अटैच्ड है और फिर वही हाइड्रोजन अगर 18 से अटैच्ड हो गया, ये आइसोटोप है ना, ये इसको आइसोटोपिक ऑसिलेशन
या आइसोटॉपिक टाटोमर बोला जाएगा, आइसोटॉपिक ऑसिलेशन या आइसोटॉपिक टाटोमर बोला जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो आप इसे। और याद रखना, ये अगर जब हाइड्रोजन रहेगा तो टाटोमर कहा जाएगा। अगर तुम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा देते R, ठीक है, तो फिर ये फंक्शनल हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे R लगा दोगे तो साइनाइड कहा जाएगा, और ये यहाँ पे ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा। तो अगर एक साइनाइड हो और दूसरा आइसोसाइनाइड हो तो वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन का सिर्फ चेंजिंग होगा, जो स्ट्रक्चर दूसरा चेंज बन रहा है उसमें अगर हाइड्रोजन का चेंजिंग हो रहा है तो वो फिर टाटोमर बोला जाएगा। नोट कर लो भाई से। चलो अब स्टार्ट किया जाए भाई। देखिएगा, ट्रायड सिस्टम, दूसरा इसका टाइप है TRIAD, ट्रायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम। ठीक है, ट्रायड सिस्टम में क्या होता है लिखना, जैसे वो 1 से 2 था तो डायड बोलते थे, ये 1 से 3 होगा। क्या होगा? 1 से 3। लिखो, when oscillating atom, when oscillating नहीं, when oscillation, देखो भाई, when oscillating atom oscillates, है ना, when oscillating atom oscillates, देखो भाई, oscillates between atom number 1 to 3 and 3 to 1. When oscillating atom oscillates between 1 to 3 and 3 to 1, मतलब 1 से 3 और 3 से 1 पे हो रहा है, तब इस तरह के सिस्टम को बोलेंगे ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम, TRIAD, ट्रायड सिस्टम। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल होता है कीटो इनॉल टाटोमर। पहला इसका नाम दिया गया, इसमें जो पहला पढ़ोगे A, उसे कहा जाएगा कीटो इनॉल टाटोमर, इसे कहा जाएगा कीटो इनॉल टाटोमर। अब हम लोग ये देखेंगे, ये जो कीटो इनॉल टाटोमर है इसका क्या मतलब है या इसका क्या मीनिंग है। देखो, अगर कहीं लिखा हो ये RC++OCH, तो 2 वैलेंसी मान लो हम R से ऐसे दे देते हैं, R से पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम R से पूरा कर दिया, किसी से पूरा कर दो, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर 2 कार्बन के बीच में अगर C++O है तो इसे कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन। अच्छा, इसका तरीका देखो क्या होता है कि मान लो ये X है, ये Y है और ये Z है, और X पे कौन है? हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो किस पर है? X पर। ये 1, ये 2 और ये 3। जब इसमें ऑसिलेशन होगा, ये जो 1 पे हाइड्रोजन है ये किस पर आ जाएगा? 3 पर, और जो 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड है चला जाएगा 1 और 2 के बीच में। थोड़ा ध्यान से देखना कि ये जो 1 पे हाइड्रोजन है ये आ जाएगा Z पर, यानी 3 पे, और यहाँ जो Y 2 और 3 के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड चला जाएगा X और Y के केस में। तो कैसे बनेगा ये X Y Z? देखो क्या होगा कि जो Z है उस पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन, और यहाँ क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। ये देखो फिर वही नंबरिंग है ना। अब तो जो पहले हाइड्रोजन देखो 1 पर था, वही हाइड्रोजन अब 3 पर आ गया। इसी को कहते हैं भाई 1 to 3 और 3 to 1। 1 से 3 और 3 से अगर एक का ऑसिलेशन हो रहा है उसे कहा जाएगा ट्रायड सिस्टम। उसे क्या कहा जाएगा? ट्रायड सिस्टम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही चेंज यहाँ पे है, उसी को अगर यहाँ बोर्ड पे देखा जाए, इसी एग्जाम्पल को। ठीक है, चलो नहीं मिटा रहे, देखो समझना, इनको हटा दो पहले, है ना, ताकि डिस्टरबेंस ना हो ज़्यादा। हमें बस फ्रेश बनाना है कि समझ में आ जाए पहले, फिर बाद में आप अपना
ये अपना तामझाम लगा लेना, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि ये जो कार्बन है इसको 1 मान लो, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो कहा गया कि जो कार्बन नंबर 1 होगा उसका हाइड्रोजन 3 पर चला जाए, यानी जो कार्बन 1 है यानी उसका हाइड्रोजन ये 3 पर चला जाए, और यहाँ जो 2 3 की जो पाई बॉन्ड है वो 1 और 2 के बीच में आ जाए, 1 और 2 के बीच में आ जाए। तो थोड़ा देखो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो ये जो ऑक्सीजन है उसके पास कौन जा रहा है, हाइड्रोजन, और यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो जब इसका नाम पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये देखो ये कीटो है, कीटोन बोलते हैं इसको, और इधर देखोगे तो डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, प्लस अल्कोहल का सफिक्स होता है OL, ऑल, ऑल। तो जब इन दोनों को मिला के बोलते हैं तो इनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इनॉल। तो जब पूछा जाएगा इसको तो कहा जाएगा ये आपस में किस टाइप का आइसोमर है, ये कैसा है भाई, कीटो इनॉल टाटोमर। ये कैसा आइसोमर है, तो ये है कीटो इनॉल टाटोमर। कैसा ये है, कीटो इनॉल टाटोमर, ठीक है। अब देखो थोड़ा यहाँ पे कि अगर इसमें ये पूछा जाए कि अगर मान लो जो इनॉल है और ये कीटो है, अगर मान लो इसका पूछा जाए कि भाई कब इनॉल बनना चाहेगा, कब इनॉल बनना चाहेगा, ठीक है। तो मान लो अगर इनॉल इज, अगर जो इनॉल बन रहा हो वो एरोमेटिक हो, क्या हो, एरोमेटिक होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा कीटो से। जैसे ये देखो ऐसे दिया हो, ये कीटो ग्रुप है, क्या है ये, कीटो ग्रुप, और यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है। तो रिश्ता यही बात हुई थी रिश्ते का कि जो हाइड्रोजन है वो कहाँ चल जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और जो यहाँ का पाई बॉन्ड है वो कार्बन के पास आएगा। देखो जैसे ही कार्बन के पास आएगा तो देखना ये तो पहले से कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ऑक्सीजन के पास कौन चला गया, हाइड्रोजन चला गया, और यहाँ पे कौन आ गया, डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक बन जाएगा, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक बन जाएगा। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि अगर ये एरोमेटिक है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मान लो ये इनॉल आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है तो कहा जाएगा सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से, क्योंकि जो इनॉल बन रहा है वो एरोमेटिक बन रहा है। इनॉल कैसा बन रहा है, एरोमेटिक। अगर कहीं भी याद रखना कि अगर कीटो कंपाउंड से इनॉल बनेगा और अगर वो इनॉल एरोमेटिक हो रहा है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और वो हाईली स्टेबल होगा, वो हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि एरोमेटिक बन गया ना ये हाईली स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका लिखना बी में लिख लो भाई, कीटो इज 1,3 डाई कार्बोनिल। बी लिखना, देखो भाई कीटो इज 1,3 डाई कार्बोनिल, 1,3 डाई कार्बोनिल। अब जो कार्बोनिल है वो हो सकता एल्डिहाइड हो या फिर वो कीटोन हो सकता, ठीक है, विथ एसिडिक CH2 ग्रुप हो, एसिडिक CH2 ग्रुप हो, ठीक है, CH2 ग्रुप होगा
इस केस में भी इनॉल डोमिनेंट होगा या ज़्यादा स्टेबल होगा कीटो से। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के तरीके से। किससे सीखा जाएगा? ये कहना देखो ये चाह रहा है कि मान लो यहाँ पे ये कीटो ग्रुप है और इधर भी कीटो ग्रुप है, ठीक है। अगर मान लो तुमने कोई ग्रुप नहीं लगाया, यहाँ पे अगर H है एल्डिहाइड बोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये जो कार्बन होगा यहाँ पे इस पे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, इसी 2 को मिला के CH2 बोला जाता है। कि अगर यहाँ पे CH2 होगा तो क्या होगा? अगर यहाँ पे लगा दे रहे हो आप R तो ये मान लो कीटोन बन जाएगा, इधर भी लगाते हो R तो ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या देखो, फिर वही कॉन्सेप्ट 1,3 कि अगर ये जो हाइड्रोजन है ये इधर चला गया और ये पाई यहाँ आ गया तो क्या बनेगा? थोड़ा देखो क्या बनेगा यहाँ पे, R या H जो भी है। अब देखो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड O, H या R जो भी लिख रहे हो, और ये जाएगा OH। समझना थोड़ा यहाँ पे क्या होता है। तो देखो ये इनऑल बन गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे इनऑल बनेगा देखने में ये आएगा कि सर मामला तो और गंभीर हो गया। ये तो इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो गई, और अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है और अगर ये H बॉन्डिंग में रिंग का फॉर्मेशन होगा तो उसे कहा जाएगा चिलेशन। इसे क्या कहा जाएगा?